में एक बड़ी खबर आई। दरअसल यहाँ पर विक्की भालोटिया के घर को पुलिस ने सील कर दिया। विक्की भालोटिया के घर में पुलिस की छापेमारी हुई। जीएसटी चोरी के मामले में ये छापेमारी हुई है। छापेमारी अभियान में शामिल अधिकारी कुछ भी हालांकि बोलने को तैयार नहीं हुए। जुगसलाई थाना क्षेत्र के फिरंगी चौक के पास विक्की का घर है और चिंटू भालोटिया के कार्यालय की भी अधिकारियों ने इस दौरान घेराबंदी की और कई तरह के कागजात और दस्तावेज को खंगाला। बता दें आपको कि जीएसटी इनपुट्स को गैर कानूनी तरीके से किसी और के नाम से अपनी कंपनी को ट्रांसफर किए जाने से जुड़ा ये मामला हो सकता है, क्योंकि इनपुट्स के जरिए फिर आप अपने टैक्स को बचाते हैं। और कई बार तो ऐसे मामले भी जीएसटी से जुड़े आते हैं जब कि किसी और के नाम से आप जीएसटी के इनपुट ले लेते हैं और वो कोई गरीब, कोई मजदूर या कोई एक फर्जी कंपनी होती है कई बार। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे सीधे हमारी सहयोगी अन्नी से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ेंगी और अन्नी से जानेंगे कैसा रहा आज। अन्नी से जानेंगे पूरे दिन भर का किस तरह से रहा पूरा मामला और कैसे अधिकारी पहुंचे थे और कितनी देर तक ये पूरी कार्रवाई पुलिस को। अन्नी, क्या कुछ रहा पूरे दिन जो चहल पहल रही या कहें कि गहमा गहमी रही, और कितनी देर तक ये पूरी कार्रवाई चलते रही? सुबह 11 बजे से ही टीम के सदस्य पहुंच गए थे विक्की भालोटिया जो व्यवसायी हैं उनके घर पर। उसके बाद से हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंदर घंटों तक जो है अधिकारी थे और उन्होंने कहा वो जीएसटी टीम से है और छापेमारी के लिए आए। जो घर के सूत्रों से पता चला उन्होंने यही बताया था। हालांकि मीडिया से किसी भी अधिकारी ने कोई भी बात नहीं की और कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। लेकिन पंकज, आपको पता है दिसंबर में चर्चित हुआ था मामला, जब एक गबन 60 लाख के गबन के मामले में एक सुमित अग्रवाल बंगाल के जो व्यवसायी हैं उनकी शिकायत पर जो मामला दर्ज हुआ था दुर्गापुर में, तो बंगाल पुलिस आई थी दिसंबर में और विक्की भालोटिया को गिरफ्तार करके ले गई थी। विक्की भालोटिया ने भी गबन का मामला आदित्यपुर थाने में दर्ज कराया था। तो ये तो व्यक्तिगत एक दूसरे पर दोषारोपण था, लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो पूरे शहर में यही बात फैली थी कि जीएसटी को लेकर गिरफ्तारी हुई, क्योंकि विक्की भालोटिया और उनके भाई चिंटू भालोटिया का नाम कुछ साल पहले 2017 में उस समय आया था जब जीएसटी घोटाला हुआ था पूरे देश में और सबसे पहले जमशेदपुर में उजागर हुआ था। पंकज, इसको लेकर के न्यूज़ 11 ने स्पेशल स्टोरी भी बनाई और उसमें बहुत सारी तहकीकात की, तो पता चला कि अब तक इसमें क्या कुछ हुआ है। और यही बात सामने आई थी पंकज कि जीएसटी विभाग के सुस्त पड़ने की वजह से ये जो करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ था जमशेदपुर में, वो मंद पड़ गया। आपको याद होगा कि 2017 में जुलाई में जब जीएसटी लागू हुआ उसके बाद कुछ महीनों के भीतर फर्जी कंपनियों की बौछार गई ऑनलाइन, और ये काम जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर हुआ। और इसको लेकर के जब जीएसटी की केंद्रीय अन्वेषण टीम ने जांच की उसके बाद पता चला कि अकेले जमशेदपुर में 64 करोड़ का गबन हुआ है। कई व्यवसायियों ने शिकायत भी की थी इस संबंध में और पूरे देश में 600 करोड़ से ज्यादा का गबन हुआ था। यहाँ पर टीम आई थी, गिरफ्तारियां हुई थी। राजस्थान के एक व्यवसायी की गिरफ्तारी हुई थी, बाद में बोकारो के एक व्यवसायी की गिरफ्तारी हुई थी और फेहरिस्त में कई नाम थे। उसमें उस वक्त ये नाम भी चर्चे में आए, ये विक्की भालोटिया, चिंटू भालोटिया, ये सब नाम भी आए। लेकिन जब गिरफ्तारी की बात आई, जो मामलों की में तहकीकात की, तो पता चला कि बिष्टुपुर थाने में अकेले 37 करोड़ का गबन का मामला दर्ज था जीएसटी का। और बाकी अन्य थानों में जुड़े जानकारियां सामने लगी थी तब ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा और उसके तहत जो है प्रत्यक्ष जो कर बोर्ड होते हैं और साथ ही सेवा शुल्क वाले जो बोर्ड होता है और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अधिकारी मिलकर एक नेटवर्क बनाएंगे और आपसी चीजों को साझा करेंगे। तो विक्की भालोटिया का ये मामला खुला कैसे और किस तरीके से इसने दावा किया था जीएसटी इनपुट लेने के लिए, क्या ये जानकारी भी मिल पाई है? देखिए पंकज, मैंने कहा ना आधिकारिक जानकारी कोई नहीं दे रहा, लेकिन 2017 में भी हम लोगों ने कवरेज किया था। तो जो हमारे पास जानकारी एक पत्रकार के रूप में है वो आपको हम शेयर करना चाहते हैं कि आपको याद होगा जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद और उसमें ये था कि ऑनलाइन निबंधन करना है आपको। उस वक्त जो है व्यवसायियों को बिल भी ऑनलाइन निकालना था। अब देखिए, तो ये जब क्रॉस चेक किया गया सेंट्रल टीम जो है जीएसटी की, तो उसमें पता चला कि कई तरह की जालसाजी की गई, क्योंकि जो व्यवसायियों ने गलत आईडी पता देकर फर्जी कंपनियां ऑनलाइन बना ली, बिल भी फर्जी निकाला। उसके बाद जब इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया सरकार से
तब जाकर के इसके क्रॉस चेक में ये बात सामने आई और तब केंद्रीय अन्वेषण टीम जो है जीएसटी की, उसके आदेश पर जो लोकल जीएसटी टीम है उसने फिर यहाँ पर कार्रवाई की और बड़े पैमाने पर घोटाले का पर्दाफाश हुआ। उस वक्त तो कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। मैंने आपको जैसे अभी कुछ देर पहले बताया कि राजस्थान के एक व्यवसायी की गिरफ्तारी हुई, एक बोकारो के व्यवसायी की, और यहाँ पे कुछ नाम थे जो आपको बताना चाहेंगे। अंकित कुमार मिश्रा का नाम आया था सबसे बड़े पैमाने पर, जिसके खिलाफ बिष्टुपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि ऑनलाइन फर्जी कंपनियां बनाई गई थी, तो सारे नाम पता सब जालसाजी से भरे थे। बिरसा नगर का जो पता दिया गया कृष्णा एंटरप्राइजेस के नाम से, वहां ऐसे न तो कोई कंपनी मिली, न ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला। तो जिस अंकित कुमार मिश्रा के नाम में निश्चित तौर पर शेल कंपनियां बनाई जाती हैं या फर्जी या किसी लाचार व्यक्ति का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके आधार कार्ड का और टैक्स इनपुट जो है उसका दावा कर दिया जाता है, टैक्स इनपुट ले लिया जाता है, कार्रवाई होती है। इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? क्या गिरफ्तारी भी हुई है आज, और क्या वो सील कर दिया गया पूरी तरीके से दफ्तर और घर, या जो भी आज कार्रवाई हुई है उसमें? दफ्तर को सील कर दिया गया है, घर में घंटों तक छापेमारी हुई, उसके बाद टीम चली गई है। जो उसमें कुछ जगह है वहां सील किया गया, पूरे घर को तो नहीं। और जो आपसे अभी मैं चर्चा करी थी, जो आपने पूछा भी कि विक्की भारोटिया ने क्या किया था, तो ये तो आधिकारिक तौर पे कोई नहीं बता, लेकिन जो फेहरिस्त है व्यवसायियों की उसमें। चलिए बिल्कुल अन्नी, अभी आपको रोकते हैं हम और इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो दिखाएंगे आपको किस तरीके से कैबिनेट की बैठक चल रही है, उससे जुड़ी जानकारी।